लोकसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम के साथ प्रचार कर रही हैं। जहां देश में कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा निकाल रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी तमाम योजनाओं का ढिंडोरा पीटकर अपना प्रचार प्रसार कर रही है। इसी के साथ एक बड़ी खबर आती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जो खाते हैं उनको इनकम टैक्स के द्वारा सीज कर दिया जाता है और उसके बाद 1 घंटे बाद उस अकाउंट को खोल दिया जाता है। किस तरीके से देखते हैं सर इसको? यही कि लोकतंत्र की समाप्ति हो रही है, लोकतंत्र की हत्या होने की कोशिश हो रही है और लोकतंत्र समाप्त करके तानाशाही की ओर देश को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस मंसूबे को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग हर स्तर पे इस लड़ाई को लड़ेंगे। देश की जनता को अपने साथ हम लोग जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोगों को जागरूक कर रही है कि जो उनके अधिकार हैं, उन अधिकारों का हनन सरकार कर रही है और सरकार में बैठे मुखिया वो मन की बात तो करते हैं लेकिन जन की बात, जनता के अधिकारों की बात नहीं करते हैं। और सत्ता में बैठ आए तो वो तमाम बड़ी बड़ी बातें करके, रोजगार, महंगाई, नारी सुरक्षा को लेकर, लेकिन सत्ता में आने के बाद कभी उन मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। 10 साल सरकार में रहे, 10 साल सरकार की उपलब्धियां बताने की बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो है जन भावनाओं के मुद्दे उभार कर उन पर जनहित की बात नहीं, जन भावनाओं के मुद्दे उभार कर उन्हीं को बताकर वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जिसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस लगातार हर स्तर पर महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, नारी सुरक्षा, किसान के मामले, हर मामले को मजबूती से उठाएगी और उन्होंने जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके बल पे जो शासन करने का मन बना रखा है, इस नेक्सस को भी कांग्रेस तोड़ेगी। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा हम बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं, कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। अचानक ईडी इस तरीके की कार्रवाई कर रही है कि हमारे अकाउंट सीज कर दिए जा रहे हैं। जहाँ तमाम पार्टियाँ प्रचार कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सिर्फ कांग्रेस का ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कांग्रेस के साथ ही नहीं हो रहा है, कांग्रेस के साथ भी हो रहा है और कांग्रेस के साथ कहीं ज़्यादा हो रहा है। जहाँ जहाँ जो व्यक्ति या जो दल भारतीय जनता पार्टी या मोदी का विरोध करता है, उनके साथ ऐसा होता है। ईडी उनके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है और जैसे ही या तो कोई व्यक्ति, कोई नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है या भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में शामिल हो जाता है, उनके यहाँ ईडी जाना बंद कर देती है। ये बदले की भावना और सरकारी एजेंसियों के बल पर सत्ता में बने रहना, ये देश को आज़ाद कराने वाले नेताओं ने कभी ऐसा सोचा नहीं था, उनकी परिकल्पना ऐसी नहीं थी। लेकिन जिन लोगों का देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो सरकारी एजेंसियों के बल पर सरकार में बने रहेंगे, बिना कुछ किए हुए सरकार में बने रहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। श्रीलंका, पाकिस्तान, तमाम ऐसे लोकतंत्र हैं जहाँ पे तानाशाही की ओर देश जब बढ़ता है तो वहाँ पे जनता सड़कों पे उतर आती है, आगजनी की ओर बढ़ती है। और ऐसी सूरत हिंदुस्तान की बनने से पहले सरकार से निवेदन है कि लोकतंत्र की दिशा में सही मायने में काम करें और लोकतंत्र में विश्वास करें, जनता के वोट पर विश्वास करें और जनता के हित के लिए सही दिशा में काम करें। राहुल गांधी आज अपनी भारत न्याय यात्रा को लेकर आ रहे हैं और यूपी आज एंट्री कर रहे हैं। इससे पहले उनका रूट डाइवर्जन हो जाता है, क्या कारण है? क्या जयंत चौधरी एनडीए में चले गए, इसकी वजह से रूट डाइवर्जन हुआ या कोई और कारण रहे? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। जो पहले रूट था उसमें ये तय हुआ कि हो सकता है चुनाव जल्दी हो जाए, तो कुछ दिन कम किए गए। तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ दिन कम किए गए थे, मगर फिर जो है आवश्यकता महसूस हुई तो जो पुराना रूट था उसी रूट में कुछ हिस्सा काट कर समय बचाने के लिए, जो बचा हुआ रूट था जिसमें किसान आंदोलन चल रहा है, किसान अपने मुद्दे को लेकर बैठे हुए हैं, किसान आंदोलन के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने उनके मुद्दों को अपने यात्रा से जोड़ने के लिए, राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि हमारी जो यात्रा है युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए है, तो किसान का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को अपने साथ जोड़ने के लिए इस यात्रा को पुनः उस रूट को शामिल किया गया जहां किसान की अधिकता है या इस आंदोलन में किसान अधिक रूप से शामिल हैं और एमएसपी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने जिस भी प्रदेश में जाती है 2, 4, 5 वादे जो है वो चुनाव से पहले करती है। तो देश में लोकसभा चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो यात्रा निकल रही है, एक वादा किया गया है एमएसपी को लेकर और किसानों की भी वही मांग है। तो उस यात्रा से अपने आप को जोड़ने के लिए राहुल जी ने इस यात्रा को पुनः किसान क्षेत्र में, जो पश्चिम बेल्ट है उत्तर प्रदेश की, उधर से अपनी यात्रा जारी रखी है। पुराना ही रूट है। तो आप देख सकते हैं कि जहां
तमाम पार्टियां प्रचार कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर लगातार कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रचार में लगी हुई है।